सबके मन में एक सवाल उठता है और हर कोई ये जानना चाहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान कहां से आए और कब आए। इसका जवाब गैर मुस्लिम तो क्या, खुद मुसलमानों के पास भी इसका जवाब नहीं है। आज हम इसी टॉपिक पर सभी दलीलों के साथ बात करेंगे। आज हम इतिहास की उन परतों को अलग करेंगे जिनमें इनका जवाब छुपा है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि विदेशी आक्रांता और आक्रमणकारियों के द्वारा ही हिंदुस्तान में मुसलमानों का आवागमन हुआ, जबकि ये सही नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे पहली बार मुसलमान 7वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के द्वारा दक्षिण भारत में आए, जो कि दक्षिण भारत की मालाबार बंदरगाह पर पहुंचे। भारत की पहली मस्जिद भी एक अरब व्यापारी के द्वारा केरल में मालाबार बंदरगाह के करीब ही बनाई गई, जिसका नाम चेरामन जमा मस्जिद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चेरामन जमा मस्जिद का निर्माण, जो कि केरल में स्थित है, 629 ईस्वी में चेरामन साम्राज्य के हिंदू सम्राट राम वर्मा कुलशेखर ने करवाया था। केरल सरकार के पर्यटन वेबसाइट के आधार पर भी चेरामन जमा मस्जिद का निर्माण 629 ईस्वी में हुआ था। दूसरी ओर इतिहासकार बताते हैं कि इससे भी पहले गुजरात में अरब व्यापारियों का आवागमन हो चुका था और इसका प्रमाण गुजरात के बरबड़ा में बरबड़ा मस्जिद का होना है, जिसका निर्माण 623 ईस्वी से भी पूर्व हुआ था। बरबड़ा मस्जिद की एक विशेषता यह है कि बरबड़ा मस्जिद का जो किबला है वो किबला हरम मक्का शरीफ ना होकर किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 जून 632 ईस्वी में इस दुनिया से पर्दा कर गए, जबकि इतिहासकार बताते हैं कि बरबड़ा गुजरात की जमा मस्जिद का निर्माण 623 ईस्वी से भी पूर्व हुआ। ये साक्ष्य बताते हैं कि भारत में मुसलमान उसी समय आ गए थे जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू हो चुका था। हिंदुस्तान में मुसलमान आक्रमणकारियों आक्रांताओं के द्वारा नहीं, जबकि उससे सदियों पहले भारत में आ चुके थे। 8वीं शताब्दी में सबसे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर हमला किया, जो कि बाद में उमय्यद खलीफा का पूर्वी प्रांत बन गया। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने पंजाब प्रांत पर हमला किया और पंजाब प्रांत को गजनवी साम्राज्य में जोड़ दिया। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने हमला किया और इस तरह मुसलमानों का आगमन भारत के अंदर हुआ। भारत और अरब का रिश्ता इस्लाम से भी पहले से है और इसके बहुतायत में प्रमाण मिलते हैं। अरब व्यापारियों ने ही भारतीय अंग प्रणाली को यूरोपीय क्षेत्र और मध्य पूर्व क्षेत्र में फैलाया। 8वीं शताब्दी में बहुत सी संस्कृत किताबों का अरबी में अनुवाद किया गया। जॉर्ज सलीबा अपनी पुस्तक इस्लामिक साइंस एंड द मेकिंग ऑफ द यूरोपियन रेनेसांस में लिखते हैं कि द्वितीय खलीफा अब्बासिद खलीफा अल मंसूर 754-775 के दौरान प्रमुख संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया गया। भारत में इस्लाम के प्रचार प्रसार में सबसे अहम किरदार जो निभाया वो सूफी संतों ने निभाया। इसका मुख्य कारण था भारतीय दार्शनिक सभ्यता और सूफी संतों में तालमेल, अहिंसा और अद्वैतवाद। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, कुतुबुद्दीन बख्तियार खुरमा, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, शाह जलाल, अमीर खुसरो सरकार साबिर साहब, शेख अल्लाउल हक, अशरफ जहांगीर सिम्मानी सरकार, वारिस पाक, अता हुसैन फन्नी चिश्ती, इन सभी औलिया कराम ने भारत के विभिन्न भागों में, भारत के अलग अलग हिस्सों में सूफी कराम को तालीम दी ताकि वो भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार कर। इस्लामी शासन के भारत में स्थापित होने के बाद सूफियों ने स्पष्ट रूप से प्रेम और सुंदरता का एक स्पष्ट रूप प्रदान किया और इसे एक कठोर और उदासीन हुकूमत देने से बचाया। सूफियों ने
भारत में रह रहे कामगारों और अछूत कहलाए जाने वाले लोगों को आकर्षित किया और उन लोगों को इस्लाम की तालीम दी और वो लोग इस्लाम में दाखिल हुए। सूफी संतों ने विदेशी परंपराओं और भारतीय दार्शनिक परंपराओं के बीच एक तालमेल पैदा किया, जिसके कारण ये सभी संभव हो पाया। इस तरह अरब व्यापारियों और सूफी संतों के द्वारा भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ और इस तरह पूरे भारत के अंदर मुसलमानों का विस्तार हुआ। यह कहना कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो इस्लाम आया, जो मुसलमान आए, वो आक्रांताओं के द्वारा आए या आक्रमणकारियों के द्वारा आए, ये पूरा सच नहीं है। और ये भी पूरा सच नहीं है कि हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमान आक्रांता या आक्रमणकारियों के वंशज हैं। भारत में बसने वाले अधिकांश मुसलमान सिर्फ और सिर्फ भारत का अंश है और आनुवंशिकी पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय हैं। वो कोई बाहर से आए हुए नहीं है, वो यहीं का हिस्सा है, उनका डीएनए भी यहीं का है, उनका सब कुछ यहीं का है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शेयर करने से ये जानकारी एक से दूसरे तक पहुंचेगी और जिससे हमारे जहन खुलेंगे और हम अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। हमें अपने देश की एकता और अखंडता के लिए खड़े होना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए, विकास के लिए काम करना है और कोई हमारा मकसद नहीं है। मैं इकबाल तकीर शेरकोटी आपसे इजाजत चाहता हूँ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।